इजराइल में सत्ता परिवर्तन हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू की जगह नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने। कहने को तो वो नेतन्याहू से ज्यादा दक्षिणपंथी और आक्रामक हैं, लेकिन जिस संगठन के साथ वो सत्ता की गद्दी पर बैठे हैं, क्या वो उनकी आक्रामकता की धार कम कर सकता है? ऐसा क्या है कि नफ्ताली के आते ही ईरान सहित कई अरब देश खुश हो गए और हमास ने उन्हें हल्के में ले लिया। ऐसा माना जा रहा था कि कट्टरपंथी नफ्ताली गठबंधन की मजबूरियों के तले दब जाएंगे और उनका रुख फिलिस्तीन और हमास के प्रति नरम पड़ जाएगा, पर हुआ उसका उल्टा। हमास ने नफ्ताली को कमजोर समझते हुए उनका स्वागत बम भरे गुब्बारों के साथ कर डाला। बस फिर क्या था, नफ्ताली को पहले ही दिन हमास को रौंदने का मौका मिल गया। इजराइल ने भी हमास को उसी की भाषा में जवाब दिया। इसके दो फायदे होंगे। पहला ये कि नफ्ताली ने जता दिया कि उन्हें नेतन्याहू से कम ना समझा जाए, और दूसरा ये कि आने वाले दिनों में पता चल जाए कि उनके गठबंधन साथियों की क्या प्रतिक्रिया रहती है। नफ्ताली ने एक ऐसा दांव खेला जिससे हमास चारों खाने चित हो गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक बार फिर गाजा शहर धमाकों से गूंज उठा। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने बताया कि उसके लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी में हमास के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। ये कार्यवाही गाजा पट्टी से आग लगाने वाले गुब्बारे भेजे जाने के बाद की गई। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया कि हम गाजा पट्टी से जारी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अब इस हमले में जान माल का कितना नुकसान हुआ, ये तो खबर लिखे जाने तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन ये तो साफ जरूर हो गया कि नफ्ताली को हल्के में लेना हमास की सबसे बड़ी गलती थी। अब बात करते हैं ईरान की। ऐसा क्या था कि इजराइल में सत्ता बदलने से ईरान खुश है? दरअसल जानकारों का कहना है कि नेतन्याहू लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर आक्रामक थे, और तो और वो इसके लिए अमेरिका से भी टकराने के लिए तैयार थे, क्योंकि ईरान अमेरिका से ओबामा के वक्त हुई 2015 के परमाणु समझौते को बहाल करने के लिए बाइडेन सरकार से बातचीत कर रहा है, जिसे ट्रंप सरकार ने रद्द कर दिया था और ईरान पर कई आर्थिक पाबंदियां भी लगा दी थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि सत्ता परिवर्तन से इजराइल और ईरान के रिश्तों पर क्या फर्क पड़ेगा। इजराइल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, नए प्रधानमंत्री आए हैं, और क्या रिश्ते रहेंगे ईरान और इजराइल के? कोई बड़ी बदलाव की आशंका नहीं है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही ईरान ने कहा है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि इजराइल की पॉलिसी में कुछ चेंज आएगा। और कहीं ना कहीं इन दोनों देशों के रिश्ते हमने देखे हैं काफ़ी एक तरफ से तनातनी से भरे रहे हैं। पर अगर नेतन्याहू की बात कर लें तो नेतन्याहू ने एक तरफ से अगर उनकी पॉलिसी देखें, उनकी आइडियोलॉजी देखें ईरान को लेके, तो काफ़ी तीखी थी, और उसको लेके कहीं ना कहीं ईरान में एक तरफ से एक रिलीफ ज़रूर आया होगा कि नेतन्याहू 10 सालों से ज़्यादा एक तरफ से उनका एक प्राइम मिनिस्टरशिप था, उसके बाद वो गए हैं। पर कहीं ना कहीं जो नए अगर प्रधानमंत्री की बात कर लें तो एक तो से चेंज ऑफ गार्ड हुआ है, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है ईरान के लिए। पर ईरान को ये पता है कि एक जो लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है इजराइल की ईरान की तरफ, वो बदलने वाली नहीं है। तो नेतन्याहू की जाने की थोड़ी शायद खुशी होगी, पर ये खुशी अगर पूरे एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। पर अगर वेस्ट एशिया की लार्जर पॉलिटिक्स देख लें तो ये दोनों जो देश हैं, इनके जो रिश्ते हैं वो हमेशा से ऐसे रहे हैं, और अभी से नहीं। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में नेतन्याहू की अगर बात कर लें तो नेतन्याहू ने यूएन में भी कितनी सारी पिक्चर्स दिखाई थी कैसे ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब की तैयारी कर रहा है, और कहीं ना कहीं इस न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर भी एक तरफ से इजराइल की पॉलिसी काफ़ी डिफेंसिव रही है ईरान को लेके। पर बहरहाल अब बड़ा फोकस ये है कि क्या वेस्ट एशिया में कभी शांति आएगी, ऐसा अभी नहीं लग रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.